ओम शांति। बाबा ने इस संगम युग पर हम बच्चों को कितना सुंदर बेहद ब्राह्मण परिवार दिया है। सारे कल्प में किसी को भी इस प्रकार का परिवार नहीं मिलता। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण कुल भूषण बाप दादा के नूरे रतन सारे विश्व के सितारे कहो, आशा के दीपक कहो हैं। अर्थात सबकी नजर हम बच्चों के ऊपर है, जिसके लिए बाबा कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। दुनिया में इस समय तो उतरती कला ही है, चाहे विज्ञान का चकाचौंध है, चाहे भक्ति का फैलावा है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि गिरती कला ही है। हर एक को सतो से रजो, रजो से तमो, तमो से तमो प्रधान होना ही है। लेकिन जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की मुख वंशावली इस समय बनते हैं, उनके लिए तो चढ़ती कला है। अर्थात शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता और देवता से ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता। ये है चढ़ती कला का स्वरूप। कभी कभी बाबा कहते हैं चढ़ती कला भी नहीं कहो, परंतु उड़ती कला हो, क्योंकि फरिश्ता तो उड़ते हैं ना। क्योंकि समय बहुत नाजुक होता जा रहा है, इसीलिए अभी चलने का, चढ़ने का, साथ साथ रुकने का समय नहीं है, अभी उड़ने का समय है। समय कम है, यात्रा लंबी है, तो अपनी स्पीड को फास्ट करना पड़ता है। इसी प्रकार बुद्धि योग की स्पीड, रफ्तार फास्ट करनी पड़ेगी, तब उड़ती कला का अनुभव करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं केवल निश्चय और नशा ही न हो इसका, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन भी हो। दुनिया में ब्राह्मणों का तो बहुत मान होता है, लौकिक ब्राह्मणों का। उन ब्राह्मणों को नशा भी होता है कि हम ब्रह्मा की वंशावली हैं, क्योंकि ब्रह्मा के नाम से ही ब्राह्मण पड़ा। लेकिन बाबा कहते हैं वो लौकिक ब्राह्मण तो फिर भी कुख वंशावली है, मुख वंशावली नहीं है। भले ब्रह्मा की संतान कहलाते हैं, आदि पिता तो ब्रह्मा सबका पिता है, लेकिन फिर भी वो कुख संतान है। पर इस संगम युग पर, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, इसको जिसने पहचाना
परमात्मा को जिसने पहचाना, स्वयं को जिसने पहचाना, वो ही संगम युगी, पुरुषोत्तम संगम युगी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाने का हकदार है। ब्राह्मणों की तो लौकिक दुनिया में बहुत महिमा है। अगर हम उस महिमा अनुसार भी थोड़ा सोचे, ब्राह्मण किसको कहा जाए? केवल जाति का ब्राह्मण बन गया तो वो ब्राह्मण है, ये जरूरी नहीं है। जाति का ब्राह्मण हो लेकिन कर्म से ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। तो कर्म से ब्राह्मण हम किसको कहेंगे? शास्त्रों के अनुसार भी ब्राह्मण उसको कहा जाता है जो इसमें ब्रह्म ज्ञान हो। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म महतत्व का ज्ञान हो, लेकिन जो ब्रह्मा को ज्ञान मिला वो ज्ञान उसमें हो। सृष्टि की नव रचना करने का ज्ञान हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान हो। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो तुम बच्चों के पास ही है, सिवाय तुम बच्चों के और किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान देने वाला स्वयं परमात्मा है। तो ये नशा रहे कि जो ब्रह्मा बाप को ज्ञान मिला शिव परमात्मा से, वही ज्ञान अब बाप हमें दे रहे हैं उनके मुखार विंद द्वारा, जिससे हम डायरेक्ट रचना ब्रह्मा की बने हैं। दूसरा, ब्राह्मण उसको कहेंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो। तो सृष्टि चक्र का ब्रह्म मुहूर्त तो संगम ही है। वैसे भी अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय है, नए दिन की शुरुआत है। तो एक तरफ बेहद के नए दिन की शुरुआत, दूसरी ओर हद के नए दिन की भी शुरुआत अमृत वेले से होती है। तो जो अमृत वेले उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव बाबा को याद करते हैं, वही ब्राह्मण कहलाने के हकदार हैं। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के साथ ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। फिर इसके साथ ब्रह्म भोज अर्थात ब्रह्मा भोजन, जो ब्रह्मा का भोजन है वही भोजन ब्राह्मण भी खाते हैं। जिस ब्रह्मा भोजन के लिए कहा गया है कि देवताएं भी इस भोजन के लिए तरसते हैं, क्योंकि संगम युग पर हम पवित्र हाथों के द्वारा बना हुआ ब्रह्मा भोजन बाबा को भोग लगाकर स्वीकार करते हैं। तो वो शुद्ध ब्रह्मा भोजन बन जाता है, और वो जो ब्राह्मणों के पेट में जाता है, तो जिसके पेट में गया उसका तो शुद्धिकरण हो ही जाता है, लेकिन बनाने वालों का भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो जो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, अर्थात ये समझते हैं कि जो हाँ भी हम हैं, हम ट्रस्टी के रूप में हैं, शिव बाबा के द्वारा दिया हुआ यह भंडारा है और उनके ही दिया हुआ भोजन है, उनका ही जो हम स्वीकार करते हैं और पहले उनको हम ऑफर करते हैं, फिर स्वीकार करते वो ब्रह्मा भोजन है। तो हम सब इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण किसको कहेंगे? जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्मा ज्ञान हो, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो, जो ब्रह्म भोज खाता हो,
और चौथा है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, अर्थात ब्रह्मा का आचरण उसमें हो। जो ब्रह्मा में आचरण था वैसा ही आचरण उसमें हो, उसी को कहेंगे ब्रह्मचर्य। अर्थात मन वचन कर्म की पवित्रता। यहाँ तक कि बाबा पवित्रता की बात करते हैं तो वर्तमान की मुरलियों में मन वचन कर्म के साथ साथ स्वप्न की भी पवित्रता की बात करते हैं, क्योंकि स्वप्न कई बार हमारे वश में नहीं होता। सोच को फिर भी हम अपने वश में रख सकते हैं, वाणी को वश में रख सकते हैं, कर्म को रख सकते हैं वश में, लेकिन स्वप्न उसको अगर वश में रखना है तो फिर संस्कारों का परिवर्तन अति आवश्यक है, क्योंकि उसी अनुसार फिर स्वप्न भी आते हैं। कई बार पूर्व जन्म के भी होते हैं, उनका भी संस्कारों का प्रभाव स्वप्न पर पड़ता है। इसलिए यहाँ तक की पवित्रता बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। तो सचमुच ये ब्राह्मण की क्वालिफिकेशंस है, तो हम अपने आप से पूछें कि क्या सचमुच ये क्वालिफिकेशंस, ये लक्षण मेरे अंदर है, तब मैं ब्राह्मण कहलाने के हकदार बन सकता हूं। तो शूद्र में तो ये लक्षण है ही नहीं। शूद्र कितने बजे उठेंगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, क्या क्या करते हैं, इंद्रियों के जो वश होंगे वो उनका किस प्रकार व्यवहार होगा। तो बाबा कहते हैं वो शूद्र संप्रदाय हैं। लेकिन हम बच्चों ने स्वयं को पहचाना, बाप को पहचाना, कर्म की गति को पहचाना, समय को पहचाना है, तो हम अपने अंदर ये परिवर्तन लाते हैं। अब ब्राह्मण तो बने, सभी कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, तभी तो यहाँ आए हो बाप दादा से मिलने के लिए। कोई शूद्र तो नहीं मिलेंगे बाप दादा से, परंतु ये ब्राह्मण की स्थिति स्थायी रहे तब फरिश्ता बनेंगे। जो बाबा ने परसों जो रिवाइज कोर्स की मुरली सुन रहे थे, उसमें बाबा ने कहा कि ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण बनते बनते फिर जो माया से युद्ध करते रहते हैं, वो ब्राह्मण के बदले क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? क्षत्रिय बन जाते हैं, क्योंकि क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। तो ब्राह्मण की बाबा ने नई क्वालिफिकेशन बताई। वो जो दुनिया में शास्त्रों में बताते, वो तो जब जन्म लिया ब्राह्मण के रूप, ब्राह्मण बने, तो उस समय की वो क्वालिफिकेशन है। जन्म लेते ही ब्राह्मण बने तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म भोज, ये शुद्ध आत्मा में आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ब्राह्मण का जो पूर्ण स्वरूप है, जिस स्वरूप से फिर फरिश्ता बनेंगे, उसके लिए बाबा ने 3 और बातें परसों के दिन संडे की अव्यक्त मुरली में सुनाई। ब्राह्मण अर्थात सदा विजयी। अगर माया से हार खाता रहेगा वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। सदा विजयी जो है वही ब्राह्मण कहला सकता है। दूसरा बाबा ने कहा जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही ब्राह्मण कहला सकता है। ये नहीं कि एक शक्ति है दूसरी नहीं है, एक शक्ति का आह्वान करते या दूसरी शक्ति आ जाती है तो भी ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। सर्व शक्तियां हो और वो समय पर काम आए तब कहेंगे ब्राह्मण में वो शक्ति की संपन्नता है।
तो सर्व शक्तियों में संपन्न भी हो और उन शक्तियों के आधार से माया पर हर कदम पर विजयी हो, हार खाने वाले न हो। और तीसरा बाबा ने ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन बताई कि ब्राह्मण वो जिसके पास तिलक भी हो, ताज भी हो और तख्त भी हो। केवल सतयुगी देवता का ताज, तिलक, तख्त नहीं, वो तो भविष्य में मिलना है। लेकिन उस ताज, तख्त और तिलक को धारण करने के लिए या प्राप्त करने के लिए संगम युग का ताज, तिलक और तख्त चाहिए। वो अगर नहीं है तो भी ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं, अर्थात ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता नहीं बन सकेंगे। तो जिस प्रकार हम शिव बाबा को जब याद करते हैं तो शिव बाबा के 3 स्वरूपों को याद करते हैं कि वो बाप, टीचर और सतगुरु है। तीनों रूपों से उसको याद करना है। उसी प्रकार 3 स्वरूप ब्राह्मणों के हैं। एक है विजयी स्वरूप, दूसरा है सर्वशक्ति स्वरूप और तीसरा है ताज, तख्त, तिलकधारी स्वरूप। इसको हम समझेंगे क्योंकि तभी फरिश्ता बन सकेंगे। तो जब बाबा कहते विजयी स्वरूप, तो इस समय पर जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो माया की पहचान भी हमको मिल जाती है। केवल खुद की पहचान, शिव बाबा की पहचान, सृष्टि चक्र की पहचान, कर्म की पहचान वो तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ माया की पहचान भी मिल जाती है कि माया क्या चीज है। दुनिया में ये भी पहचान नहीं है। कोई क्रोध के वश होगा, लोभ के वश, काम के वश, ईर्ष्या के वश, वो ये थोड़ी समझता ये माया के वश हूं। वो तो कहेगा ये तो जरूरी है ना, पर मैं वश हो चुका हूं, मैं अधीन हो चुका हूं, ये वो कभी नहीं समझेगा। वो समझेगा कि मैं क्रोध दिखा रहा हूं ना, अधिकारी के रूप में हूं, अधीन हूं, ये नहीं सोचेगा। तो माया की भी परख बाबा ने हम बच्चों को दी है और ये भी हमें सावधान किया है कि माया रूपी दुश्मन कैसे तुम बच्चों पर वार करेगी। पहले तो ये दुश्मन है, ये विकार, यही पता नहीं था। हम समझते थे ये आवश्यक है, लेकिन ये दुश्मन है विकार, जिन्होंने आत्मा की शक्ति को लूट लिया, आत्मा की संपत्ति को लूट लिया, आत्मा को इतना निर्बल बना दिया, ये पता ही नहीं था। और हम माया के वश होते होते गिरते गए, इसलिए उतरती कला हो गई। अब जब माया की पहचान मिली कि ये माया क्या चीज है, ये विकार ही तुम्हारे दुश्मन हैं, इनको तुम्हें जीतना है, जब ये बाबा ने पहचान दी तो युद्ध तो शुरू हो ही जाती है। क्रोध का संकल्प आएगा तो तुरंत आएगा, ये क्रोध है पता चल जाएगा, तो युद्ध चलती है। लेकिन हम इसमें योद्धे न बन के विजयी बन सके, उसके लिए ये अष्ट शक्तियां बाबा ने जो दी है वो बहुत जरूरी है। तो माया का वार कैसे होता है आप देखेंगे, जब भी किसी दुश्मन का वार होता है ना किसी देश पर, चाहे दुश्मन का वार होता है, चाहे किसी चोर का वार होता है, कोई घर में चोरी करने आता है या दुश्मन वार करता है, चोर भी एक प्रकार का दुश्मन ही है। तो चोर की नजर या दुश्मन की नजर किस बात पर पड़ती है? वार करने से पहले तो वो क्या देखता है जिससे सहज, जिसके साथ दुश्मनी है उसको नष्ट कर सके, उसको कमजोर कर सके। तो 2 बातों पर उसकी नजर होती है दुश्मन की। किसी देश पर आक्रमण करना है तो पहली नजर होती है कि उस देश में जो उत्पादन है वो कहां से होता है, रिसोर्स, जहां से उसकी शक्ति का उत्पादन है
चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कोई भी प्रकार की संपदा हो, जहां से वो आती है, वो उनकी शक्ति है, उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे। ये पहली बात दुश्मन देखता है वार करने के लिए। और दूसरी बात क्या देखता है दुश्मन, वार किस बात पर करता है? कम्युनिकेशन पर। चलो उसकी अपनी शक्ति खत्म हो गई, लेकिन दूसरे से तो ले सकता है ना, कम्युनिकेशन करके दूसरे की मदद ले सकता है। तो दुश्मन क्या करेगा कि दूसरे की मदद भी न ले सके, इसलिए उनका कम्युनिकेशन टावर को अटैक करेगा, ताकि संपर्क भी न कर सके किसी और से जो शक्ति की मदद और से ले सके। तो माया भी क्या करती है? इन्हीं दो बातों पर अटैक करती है। सबसे पहली बात, जब भी कोई माया के वश होता है तो आत्मा की जो संपत्ति है, शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति, ये जो भी आत्मा की संपत्ति है, उसको माया नष्ट कर देती है। उसी वक्त वो अपने आप को खाली महसूस करता है, सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करेगा। और दूसरा, उसका कम्युनिकेशन जो परमात्मा से होना चाहिए, जिससे वो चलो खाली हो गया तो शक्ति ले बाबा से, वो शक्ति भी नहीं ले सकेगा उस समय, योग ही नहीं लगेगा, बुद्धि भटकती रहेगी। अर्थात माया क्या करती है? शक्ति को लूटने के लिए और कम्युनिकेशन को नष्ट करने के लिए बुद्धि पर वार करती है। और बुद्धि पर वार करके सबसे पहला काम क्या करती है? संशय ला देती है। जो कल की बाबा की मुरली में भी था कि माया का वार सबसे पहले किस पर होता है? किस पर होता है? निश्चय पर। क्योंकि ये शक्ति कोई बाहर से नहीं है आती है, कोई कम्युनिकेशन, कोई स्थूल तार नहीं है जो काटता है, या कोई संपदा बाहर से नहीं मिलनी है हमें, वो तो हमारी सोच में ही है। योग भी हमारी आंतरिक यात्रा है, कोई बाहर की तो यात्रा है नहीं। तो इसीलिए बुद्धि पर माया का वार कैसे होता है? उसमें सबसे पहली बात, बुद्धि को अटैक जब माया करती तो निश्चय डावाडोल हो जाता है। जो बाबा कहते हैं 4 प्रकार का निश्चय हो, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। ये निश्चय हमारा डगमगाने लगता है। खुद में निश्चय कैसे डगमगाता है? पता नहीं मैं लायक हूं या नहीं, पता नहीं मैं फरिश्ता देवता बन सकूंगा या नहीं, पता नहीं। तो बाबा कहते पता नहीं कहते कहते पता ही कट जाता है। पता ही कट जाता है। जैसे पता कट गया ना, ताश खेलते ना, तो नहले पर दहला आ गया तो कट गया वो नहला, दूसरा उनसे ज्यादा शक्तिशाली ने उसको काट लिया। वो ये काइट भी होते ना, ये पतंग उसको भी काट लेता है दूसरा पतंग। तो इसीलिए पता ही कट जाता है जब हम कहते पता नहीं, संशयात्मक बुद्धि बन जाते हैं। और इसी को ही गीता में कहा, संशयात्मक बुद्धि क्या? विनश्यन्ति, अपना ही विनाश कर लेते हैं। तो इसीलिए स्वयं में संशय उठा, अब उसको खत्म करने के लिए स्वयं में निश्चय कभी भी डगमगाए नहीं। अर्थात आत्मा का जो स्वमान है वो कभी भी कम न हो, तब माया से बच सकेंगे। फिर दूसरा, शिव बाबा में जो निश्चय है वो भी डगमगा जाता है कभी कभी। पता नहीं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये महावाक्य सुना रहे हैं या नहीं, पता नहीं, कहीं ब्रह्मा बाबा ही तो खुद नहीं सुना रहे हैं। और बाबा की साकार मुरलियों में कितनी बार ये बातें आती है, कई लोग समझते कि यही सुना रहा है। तो बाबा कहते हैं कि अगर यही सुनाता होता तो ये किसी गुरु से इसने ज्ञान लिया होता।
और अगर किसी गुरु से ज्ञान लिया होता तो उस गुरु के तो कई शिष्य हुए होंगे, केवल यही थोड़ी शिष्य था, तो कई किसका ज्ञान दे सकते होते। लेकिन इनको ही नहीं पता चला कि ये कौन प्रवेश कर रहा है। बाबा भी शुरू में कुछ समझ नहीं पाए, वो तो गीता का पाठ करते थे, पर जैसे गीता हाथ में उठाई शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी और शिव बाबा बोलना आरंभ कर देते थे। ब्रह्मा बाबा को लगता था ये कौन बोल रहा है, ये कौन सी शक्ति है, जो बाबा खुद भी नहीं समझ पाते थे, क्योंकि ये गुप्त कार्य आरंभ हुआ। इसीलिए ये कोई मनुष्य की शक्ति काम नहीं कर रही है, यहाँ तो ईश्वर की शक्ति गुप्त रूप में कार्य कर रही है। पर गुप्त होने के कारण कोई चमत्कार नहीं दिखाई देता, इसीलिए कई लोगों के मन में संशय उठता है। बाहर तो चमत्कार है, चमत्कार थोड़ा सा दिखा दिया तो बस लोग पांव पड़ते रहते हैं, पीछे साष्टांग नमस्कार करते रहते हैं। यहाँ तो चमत्कार को नमस्कार नहीं है, यहाँ तो आंतरिक पुरुषार्थ करना होता है। कई फिर चलो ये तो निश्चय है, पर ड्रामा पर निश्चय नहीं है। ड्रामा इतना कल्याणकारी है, नथिंग न्यू, जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है और सब कुछ निश्चित है। न कोई चिंता करने की जरूरत, न डरने की, न संशय करने की, न प्रश्न करने की, न आश्चर्य करने की, न दुख करने की। ये जब बात समझ में आ जाए तब समझो ड्रामा में पूरा निश्चय है। और वो जब निश्चय डगमगाता है, पता नहीं मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा भविष्य, पता नहीं, उसमें भी पता नहीं करते रहते। तो बाबा कहते बच्चे तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को तुम जानते हो और तीनों काल तुम्हारे बहुत श्रेष्ठ हैं, क्यों भूल जाते हो। एक बार बाबा ने एक बच्चे की परीक्षा ली, बाबा ने उससे पूछा त्रिकालदर्शी हो, उसने कहा हूं बाबा, हाँ हूं। तो बाबा ने कहा अच्छा त्रिकालदर्शी हो तो बताओ कल क्या होगा। जैसे भविष्य वक्ताओं से पूछते हैं ना कल क्या होगा, तो बेचारा मूंझ गया, क्या बताए कल क्या होगा। तो बाबा ने कहा फिर कैसे त्रिकालदर्शी हो, बताओ कल क्या होगा यही पता नहीं है तो भविष्य का तो पता ही नहीं है। तब बाबा ने उनको समझाया कि देखो त्रिकालदर्शी का मतलब ये नहीं है कि कल क्या होगा ये कोई पता है इस समय, कल होगा, जो होना होगा वो ही होगा। लेकिन त्रिकालदर्शी का भाव ये है कि जो भी होगा वो कल्याणकारी ही होगा, अकल्याणकारी होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो दिखाई दे, लगे कि वो अकल्याणकारी है उस वक्त, लेकिन अंते वो कल्याणकारी ही होगा, क्योंकि इस ड्रामा के अंदर हर सीन कल्याणकारी है। कलयुग आना भी कल्याणकारी है, जो कुछ भी होता है कल्याणकारी है, क्योंकि इसके पीछे जो उसका पॉजिटिव स्वरूप है वो पहले तो समझते नहीं कि कलयुग नहीं आता, अंत नहीं होता तो शिव बाबा कैसे आते, सतयुग कैसे आता, अंत भी होना जरूरी है, विनाश जरूरी है, तभी तो सतयुग आएगा। इसीलिए बाबा कहते ड्रामा में निश्चय, ड्रामा के हर सीन में निश्चय, अटल निश्चय, हर चीज हर बात कल्याणकारी है, निश्चित है, नथिंग न्यू। इसीलिए न चिंता, न भय, न कोई प्रश्न, न आश्चर्य, न दुख। और फिर परिवार में निश्चय कि जो भी है ये ब्राह्मण परिवार ही हमारा साथी है, सारा कल्प हम साथ रहे हैं, तभी तो अंत में आकर के मिले हैं, किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं साथ ही रहे हैं हर जन्म में कहीं न कहीं। फिर चाहे अनेक जन्म लिए, अनेक स्थानों पर गए और फिर अंत में इस रूप में हैं, इस अलग नाम रूप में हैं, लेकिन सतयुग से लेकर के हम साथ साथ हुए हैं। इसलिए लौकिक की बांस नहीं रहती, लौकिक में तो मोह होता है, स्वार्थ होता है,
लेकिन ये अलौकिक की खुशबू है कि हम सब आत्माएं सतयुग से लेकर के पाठ बजाते आए हैं किसी न किसी नाम रूप में, अब इसलिए फिर से इकट्ठे हुए। तो इसीलिए चाहे ये इस समय कैसा भी हो, कैसा भी इसका पाठ बज रहा है, लेकिन है तो हमारी सतयुग की ही आत्मा, क्योंकि ब्राह्मण तो बना है ना। फिर चाहे वो क्षत्रिय बन जाता होगा, उसका इतना ऊंचा पद न भी होगा, तो हम जानते हैं सभी का तो ऊंचा पद होगा ही नहीं। कोई महाराजा महारानी बनेंगे, कोई नौकर चाकर दास दासी बनेंगे। बाबा ने कल भी मुरली में कहा, भले वहां पद में अंतर है, लेकिन सुख तो सबको समान ही मिलेगा, क्योंकि सुख तो मन की स्थिति है ना, वो कोई बाहर की स्थिति थोड़ी है। ज्यादा धन है इसका मतलब ज्यादा सुख है, ये जरूरी थोड़ी है। भले धन में अंतर होगा, सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास जो धन होगा वो दास दासी के पास थोड़ी उतना धन होगा, अंतर तो होगा ना। लेकिन सुख समान होगा, क्योंकि सुख तो मन की स्थिति है, कोई संपत्ति से थोड़ी सुख मिलता है, और दुख उसकी भेंट में है ही नहीं, इसीलिए सबको समान ही सुख है। दुख भेंट में हो साथ साथ तो कहेंगे इसको कम सुख है, इसको ज्यादा सुख है, लेकिन वो तो है ही नहीं, इसीलिए सुख तो बराबर है, समान अधिकार है उस रूप से। आत्मा सुख स्वरूप है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं परिवार में भी इतना ही निश्चय हो। ये जरूर इस निश्चय में आता है कि हर एक का पाठ अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। शरीर के अंदर भी देखो, एक का चेहरा न मिले दूसरे से, एक का फिंगरप्रिंट न मिले दूसरे से, एक का बाल का वो डीएनए निकालते हैं वो भी न मिले दूसरे से। कितना विज्ञान आज बाल की खाल निकाल सकता है, लेकिन सब अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। तो इतना सारा वैरायटी ड्रामा है, इसको समझ करके खुशी होती है, न कि प्रश्न उठते हैं। और इस परिवार की वैरायटी स्थिति देखकर और खुशी होती है। ये वैरायटी तो सबको पसंद है, एक ही एक हो तो पसंद भी ना हो। तो ये जब हम बच्चों को ये निश्चय हो, तब हम माया को जीत सके, तब माया को हम भगा सकेंगे। नहीं तो माया बुद्धि पर वार करती है, निश्चय पर वार करती है। इसीलिए ब्राह्मण माना विजयी, जो सदा निश्चय के पट्टे पर है। निश्चय और नशा जिसमें है वो अवश्य निशाने पर पहुंचेगा। तो निश्चय और नशा, उसके बाद है निशाना, वो अवश्य फरिश्ता बनेगा। फिर बाबा कहते ब्राह्मण सो विजयी, और विजयी के साथ साथ बाबा ने कहा सर्वशक्ति संपन्न। ये शक्तियां हमारा खजाना है, हमारी सच्ची संपत्ति है। ज्ञान गुण शक्तियां ये हमारा अधिकार है भगवान से इस संगम युग पर। तो सदा इसकी भी चेकिंग बनी रही है, हमारे हथियार हैं। माया पर आक्रमण करने के लिए अगर वार करती है तो विजय पाने के लिए ये शक्तियां हमारा अधिकार है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं ये एंटी मिसाइल है। हाँ, जैसे वो राम रावण की युद्ध में दिखाते हैं ना, रावण ने बाण मारा तो राम ने रावण को बाण नहीं मारा, लेकिन जो रावण ने बाण मारा उस बाण को काटने का बाण राम ने मारा, ताकि रावण की शक्ति कम होती जाए, उसके बाणों को काटते जाए। और जब वो बिल्कुल हाथ खाली हुआ, तब जाकर के फिर उसको ऊपर आक्रमण किया। फिर जाकर के उस पर आक्रमण किया, तब रावण की जीत, रावण की हार हुई। तब तक रावण की शक्ति को खत्म करता गया। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे विजयी हो, पर विजयी तब आप कहला सकोगे जब शक्तियों का सही रूप में उपयोग करो। कई कहते हैं कि कैसे करें। कई बार बाबा कहते हैं जब सहन शक्ति चाहिए तब सामना करने की शक्ति मत यूज करो।
तो कई पूछते हैं कैसे पता चले सहन कब करना है, सामना कब करना है, क्योंकि दोनों एक दो की ऑपोजिट है। तो बाबा कहते हैं जब कोई व्यक्ति सामने आए तो सहन करो। सहन करो माना अब 2 गाली किसने दी, हम 4 गाली थोड़ी उसको देंगे क्योंकि 2 गाली उसने दी, वो सहन कर लो, कोई बात नहीं। 2 गाली दी तो क्या हुआ, मुझे कहाँ लगी। मैं 4 गाली दूंगा इसका मतलब मैंने इसको सहन नहीं किया। 4 गाली दी, रिटर्न उस रूप में दे दिया, 2 का 4 सुना लिया। लेकिन 2 गाली दी तो समझो कोई बात नहीं है। गाली जो देता है बाबा कहते हैं वो अंत में तुम्हारे गले में हार डालेगा, अभी तो गाली दे रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, लगी कहाँ। उस समय सहन करो। लेकिन जहां जब कोई परिस्थिति आ जाती है उस परिस्थिति में दुखी मत हो जाओ, उस परिस्थिति का सहज रूप से सामना करो। तो व्यक्ति जहां है वो सहन करो, पर परिस्थिति का सामना करो। अर्थात उसमें दुखी हो गए उस परिस्थिति में तो फिर क्या कहेंगे, सामना नहीं कहेंगे, क्योंकि सहन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तो सामना करना है। अर्थात कोई ऐसी घटना घटे जिसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो परिस्थिति का सामना करो। कोई बहुत नजदीकी संबंधी की मृत्यु हो गई, अब ये परिस्थिति है, सामना करो। सहन नहीं करना, उस समय रोते रहना, कई समझते ये मैं सहन कर रही हूं, सहन कर रहा हूं, नहीं। परिस्थिति का सामना, उस दृश्य को एक साक्षी दृष्टा होकर के देखना, यह है सामना करना बिना दुखी हुए। तो इस प्रकार कहाँ विस्तार को संकीर्ण करना पड़ता है, कहाँ पर हमें विस्तार भी करना पड़ता है। तो जिस समय जैसी बात की आवश्यकता, जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ है, हम आत्मा का भी कल्याण समाया हुआ है, उस शक्ति का उस समय वो इस्तेमाल करो। अब इसका बहुत विस्तार है, इसीलिए बाबा कहते हैं इन शक्तियों का श्रृंगार हमेशा हो और हम सजी सजाई श्रृंगारी शक्तियां बन करके रहें, तब माया रूपी असुरों का संहार कर सकेंगे। और फिर तीसरा बाबा कहते हैं ब्राह्मण किसको कहेंगे, जो ताज तिलक तख्तधारी हो। अर्थात कौन सा ताज, वो ताज पहन करके नहीं बैठना है, या वो लंबे लंबे तिलक जो साधु महात्मा लोग लगाते हैं वो पहनकर दिखाना है कि हाँ मैं भी एक योगी हूं। नहीं, जरूरत नहीं है। हमारा चेहरा, हमारी चलन ही वो योगी स्थिति का अनुभव कराए। लेकिन कौन सा तिलक धारण करना है, कौन सा ताज धारण करना है और किस तख्त पर बैठना है, तो बाबा ने वो भी बताया है कि हमारा तिलक तो आत्मस्मृति का है। रोज सवेरे उठकर नहा धो के जब माताएं तिलक लगाती है, माताओं के लिए तो बड़ा सहज है आत्मस्मृति का तिलक भी साथ साथ लगा देना। तो जब भी उठे सबसे पहले आत्मस्मृति का तिलक लगा हुआ हो, विजय का तिलक लगा हुआ हो कि मैं तो हूं ही विजयी आत्मा। फिर कौन से तख्त पर बैठना है, बाबा कहते शिव बाबा के बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर बैठना है। तो ऐसा कोई कर्म मैं न करूं जो बाबा की आज्ञा के विरुद्ध हो, तभी तो मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकूंगा। अगर मैं आज्ञाकारी नहीं होऊंगा तो दिल तख्त पर कैसे बैठूंगा। तो बाबा के दिल तख्त पर बैठने के लिए आज्ञाकारी होना जरूरी है, हर श्रीमत का पालन जरूरी है उसके लिए, तब दिल तख्त नशीन बन सकेंगे। केवल बाबा का ही दिल नहीं जीतना है, सबका दिल जीतना है, सबका दिल जीतना है। हाँ, पहले बाबा का दिल जीतना, फिर सबका दिल जीतना, फिर खुद का दिल जीतना। पर हम क्या करते हैं, शुरू अपने से करते हैं। पहले मैं अपना दिल जीतूं, जो मेरे मनमानी करनी है करूं, अपना दिल जीत लूं, फिर दूसरों का सोचते हैं, फिर भगवान का सोचते हैं। होना चाहिए अपोजिट।
पहले बाबा को क्या पसंद है, ये नहीं पहले मुझे क्या पसंद है, पहले बाबा को क्या पसंद है वो मैं पहले सोचूं, फिर जो मेरे साथी है उनको क्या पसंद है, फिर मुझे क्या पसंद है। ये नहीं पहले मुझे क्या पसंद है फिर मेरे साथी फिर भगवान, नहीं, भगवान सबसे पहले। और भगवान को क्या पसंद है वो तो भगवान बता ही रहे हैं, बाबा की मुरली में आता है कि बाबा की क्या इच्छा है बच्चों के प्रति। तो मैं ये देखूं कि मैं वो आज्ञाएं बाबा की पालन कर रहा हूं, तब मैं बाबा का दिल जीत सकता हूं। और फिर बाबा कहते हैं ताजधारी, तो कौन सा ताज, जिम्मेदारी का ताज। तो जिम्मेदारी का ताज हो, सारे विश्व का परिवर्तन करना है मुझे, विश्व में शांति लानी है, प्रकृति का भी परिवर्तन करना है, भगवान के साथ मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है, सर्व आत्माओं के प्रति मेरा श्वास, संकल्प, शक्ति, समय, संपत्ति सफल हो, कुछ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि विश्व का कल्याण मुझे करना है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने दी है। तो ये जब ताज तख्त तिलकधारी बनेंगे तब सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे, इसको कहेंगे विजयी ब्राह्मण। अगर माया से युद्ध ही होती रहेगी तो क्षत्रिय बन जाएंगे। और बाबा कहते जो युद्ध करते करते छोड़ता है प्राण, कहते युद्ध स्थल में, तो स्वर्ग में तो आएगा लेकिन ऊंच पद तो नहीं पाएगा, त्रेता युग में चला जाएगा, वो बाबा कहते हैं। तो जब ये ब्राह्मण स्थिति हो तब फरिश्ता बन सकेंगे। और फरिश्ता की क्वालिफिकेशंस, ब्राह्मण की जीवन की क्वालिफिकेशंस में कोई अंतर नहीं है। ये नहीं है कि ब्राह्मण माना एकदम नीचे और फरिश्ता माना एकदम ऊंचे। फरिश्ता बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में भी और फरिश्ता की क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो फरिश्ता की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या लक्षण है? सबसे पहले तो हल्का, हल्का अर्थात सरल स्वभाव, हमारा स्वभाव सरल हो, हम सबको प्रसन्न कर सके, ये दो बातें आवश्यक है, तब फरिश्ता बन सकेंगे। जिसको बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात जिसका किसी से रिश्ता नहीं, फर्श से रिश्ता नहीं, जो अपने दे भान दे अभिमान से परे हैं, जिसको ये अभिमान नहीं है कि ये मेरा है, ये मोह नहीं है मेरा, ये बाबा का है, जिसने अपना सर्वस्व बाबा को समर्पण करके हल्का बन गया है, दे से दे के सब संबंधों को भूल एक से ही सब संबंध जोड़े हैं, वही फरिश्ता बन सकता है। तो किसमें डबल लाइट, व्यर्थ संकल्प भी न आए, केवल अशुद्ध संकल्प न आए ये तो बड़ी बात नहीं है, पर व्यर्थ संकल्प भी न आए, जो बाबा कहते हैं स्वप्न तक भी न आए, तब फरिश्ता बन सकेंगे। तो कई कहते बहन जी ये तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं मुश्किल है ये मत कहो, मुश्किल कहेंगे तो मुश्किल हो जाता है, पर जब ये बुद्धि में है कि बाबा मेरे साथ है तो मैं अकेला नहीं हूं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सिर्फ मुझे हिम्मत करने की आवश्यकता है, एक कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, 100 कदम बाबा आगे बढ़कर मेरे पास आएंगे, ये उनकी गारंटी है। लेकिन उनकी गारंटी का आधार हमारी हिम्मत है। इसीलिए कई सुंदर महावाक्य बाबा के हम सुनते हैं, बच्चे तुम एक कदम आगे आओ तो बाबा 1000 कदम, लाख कदम तुम्हारे आगे आएंगे, पर पहला कदम तो हमारा होना चाहिए ना। बच्चे हिम्मत रखो तो मदद मिले। कोई कहे कि बाबा मैं तो इतना कमजोर हूं जो हिम्मत ही नहीं रख सकता हूं, बस आप भी हिम्मत भी आप ही दो, मदद भी आप ही करो,
अब बाबा कहेगा ऐसे कैसे होगा? हिम्मत तो आपको रखनी पड़ेगी ना। एक बच्चा है, अभी तक चलना सीखा नहीं है, तो माँ उसको चलना सिखाना चाहती है, लेकिन अगर पहला कदम बच्चा अपने पैर का उठाकर आगे रखेगा नहीं, तो माँ उसको चलना भी कैसे सिखाएगी? अगर बच्चे को माँ चलना सिखाना चाहती भी है, पर पहला कदम तो बच्चे को उठाना पड़ेगा ना। अच्छा, वो कहेगी भी बेटा पाँव उठाओ, पाँव उठाओ, पर वो सुनते हुए भी नहीं सुनता और बच्चा उठाता ही नहीं है पाँव, तो माँ अच्छा पकड़ के भी उठाएगी, लेकिन फिर भी हिम्मत तो अपनी रखनी पड़ेगी ना उसको, कि बिना हिम्मत रख के चलना सीख जाएगा। माँ कितना भी मदद करे नहीं होगा। इसलिए पहली हिम्मत का कदम तो बच्चे का ही चाहिए। फिर बाबा की गारंटी है, बच्चे तुम हिम्मत रखो तो बाबा की मदद मिलेगी। और उस समय महसूस होता है इतनी मदद मिली, लगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत रखी बस। जिसको बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करो। ये दृढ़ संकल्प अंदर की हिम्मत है, वो कि करना ही है मुझे, तो देखो 1000 गुना मदद बाबा की मिलती है। लेकिन उसके लिए पहला कदम मुझे उठाना है, तब फरिश्ता बन सकेंगे, तब उड़ती कला का भी अनुभव होगा। और फिर तो बनना ही है देवता। देवता माना सर्वदैवी गुणों से संपन्न, दैवी श्रृंगार। भविष्य में तो देवता बनेंगे, लेकिन एक एक अंग देवताओं का कमल से भेंट किया जाता है। नयन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, सब अंग कमल से भेंट करते हैं। अब सतयुग में तो कमल से भेंट करने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो है ही सब पवित्र शुद्ध, अपवित्र तो कुछ है ही नहीं जो उनसे न्यारा बने। जैसे कमल कीचड़ में रहकर न्यारा होता रहता है, वैसे अंग अंग शीतल हमारे हो तो हम देवता कहलाएं। पर वो सतयुग में तो अंग अंग शीतल करने की मेहनत की तो जरूरत ही नहीं है, वहां तो है ही नेचुरल स्वभाव में। लेकिन इस संगम युग पर अंग अंग शीतल हो, अंग अंग कमल के समान हो, न्यारा और प्यारा हो, इसके लिए बाबा कहते हैं बीच बीच में अभ्यासी बनो। जो बाबा ने 12 बार फरिश्ता स्थिति, बिंदु रूप की स्थिति, ये क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि इसी पुरुषार्थ से ही हम न्यारे और प्यारे बन सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देवता बनने के लिए फरिश्ता बनना पड़ेगा। फरिश्ता बनने के लिए पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, और पक्के ब्राह्मण अर्थात विजयी ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण अर्थात सर्व गुणों और शक्तियों से श्रृंगारे हुए ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण अर्थात जिन्होंने बाबा का दिल तख्त जीत लिया है, जो सबको राजी कर सकते हैं, जो खुद भी मौज में रहते हैं और सबको मौज में रखते हैं, न खुद मूंझते हैं न किसी को मूंझाते हैं। मूंझना और मूंझाना माना संशय बुद्धि बनना। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे जंगल में मत जाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नों के जंगल में चले जाते हैं। आज बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करो, तो विचार सागर मंथन माना ज्ञान गुण शक्तियों का विचार सागर मंथन। जैसे दही का मंथन वो करना होता है, परंतु कोई अगर गंदे पानी का मंथन करे या कीचड़ का मंथन करे तो क्या होगा? वो कीचड़ ही फैलेगा, मक्खन थोड़ी बनेगा। तो विचार सागर मंथन करने का मतलब ये नहीं पर चिंतन करना या पर दर्शन करना, लेकिन जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है
मुरली बाबा की हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका इतना मनन चिंतन हम करते रहे जो नई नई ज्ञान की पॉइंट्स हमको मिलती रहेगी, वो मक्खन निकलेगा। बाबा तो सागर है, तो इसीलिए सागर को मंथन करना ये बहुत बड़ी शक्ति है। सागर मंथन में दिखाया है ना, कितने धातु निकले, कितनी चीजें निकली, पर बीच में एक जहर भी निकला। शिव बाबा बैठा है उसको पीने के लिए, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पुराने संस्कार थोड़ा इमर्ज होंगे, लेकिन बाबा कहा वो सब खत्म हो गए। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, पता नहीं आज की मुरली या कल की मुरली थी या कल की होगी, पर हम पढ़ रहे थे कि देखो ये संडे की अव्यक्त मुरली का जो वरदान था, जिसमें बाबा ने कहा कि देखो लौकिक में कोई होता है ना, बच्चा होता है, उसको थोड़ा दर्द होता है, तो दर्द होते ही क्या करता है, ये आज की मुरली थी, तो दर्द होते ही वो कई बार अपने लौकिक को याद कर लेता है। हाँ, छोटा बच्चा कहेगा मम्मी, हाँ, कि समझो गिरा तो कहेगा मम्मी, हाँ, तो जिससे उसका ज्यादा प्यार है वही याद आता है। तो अगर हमें कुछ हुआ तो कौन याद आना चाहिए सबसे पहले, हाँ, बाबा। तो बाबा वो चाबी है, सर्व खजानों की चाबी है। तो बाबा की रूपी खजानों की चाबी हमें मिल गई तो सब कुछ प्राप्त हो गया, हमें तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए सदा इसी निश्चय और नशे में आगे बढ़ते रहो, यही बाबा हमसे चाहते हैं। अभी 5 मिनट में किसी ने चिट्ठी लिखी है, दीदी जी कृपया आप अपने जीवन का अनुभव सुनाएं। अब बताओ, ये चिट्ठी में आया है, तो जीवन का अनुभव तो बहुत ही विशाल है, परंतु फिर भी चलो लिखा है तो 2-5 मिनट में सुना देते हैं कि बाबा ने कैसे इस आत्मा को किस आधार पर इतना ऊंचा उठाया। ये भी बाबा का ही वरदान है, कैसे बाबा ने हमें जीवन में आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी समय तो है नहीं, देखिए इशारा आ गया। हमारी डॉक्टर दीदी निर्मला पहुंच गए हैं, 11:15 बजे हमें समाप्त करना है। फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाएंगे। अभी हम समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।